विभाग फिर से कराएगा रिक्तियों की गणना। यह खबर साथियों बेगूसराय जिला से सामने निकल के आ रही है। जब मैं इस खबर से पूरी तरह से आपको अवगत करा दूंगा तो आप समझ सकते हैं कि अब घट सकती है रिक्तियों की संख्या। मैं आप सभी को पूरे खबर से रूबरू करा दूं। यहाँ पर साथियों आप मुख्य रूप से देखेंगे कि शिक्षक नियोजन के लिए भेजी गई रिक्तियों को विभाग ने नकारा। यह खबर साथियों बेगूसराय जिला से सामने निकल के आ रही है और बेगूसराय जिला से 6390 पदों की रिक्ति भेजी थी, जिसको शिक्षा विभाग ने नकार दिया और कहा है कि बच्चों और यू डैश के आधार पर तैयार होगी नई पदों की रिक्ति। और कहा गया है कि यू डैश पद्धति के आधार पर आपको रिक्तियों की गणना करनी है। मैं आप सभी को पूरी खबर से रूबरू कराता हूं और यू डैश पद्धति को भी मैं समझाऊंगा। पहले आप खबर से रूबरू हो जाएं। जिला शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जो सूची भेजी थी, विभाग ने उस सूची को अस्वीकार कर दिया है और नए सिरे से स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति तैयार कर भेजने का आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा विभाग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा से राज्य कार्यालय को बेगूसराय के स्कूलों से 6390 शिक्षकों की कमी को बताते हुए रिक्तियां भेजी थी, परंतु जो है शिक्षा विभाग ने इस रिक्ति को अस्वीकार करते हुए पुनः यू डैश के आधार पर रिक्ति बनाकर भेजने का आदेश जारी किया गया। यानी कि यू डैश पद्धति के आधार पर। यू डैश में बता दूं कि प्रत्येक स्कूल का जो है एक यू डैश कोड होता है, उसी के आधार पर भेजा जाना है रिक्ति। और मैं आपको यू डैश के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा। पहले आप इस खबर से रूबरू हो जाए। शिक्षा विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिला के प्राथमिक विद्यालय में बेसिक ग्रेड के लिए 3265 और मध्य विद्यालय के लिए स्नातक ग्रेड के लिए जो है 3125 रिक्तियां भेजी गई थी। स्नातक विद्यालय में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत विषय की जो है शिक्षकों की अलग अलग रिक्तियां भेजी गई थी। डीपीओ स्थापना डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि इसमें फिर से बदलाव कर भेजा जाएगा। पूर्व में विभाग ने, यानी कि अब देखिए यहाँ पर जो यू डैश पद्धति है वह क्या होगी। यहाँ पर देखिए पूर्व में विभाग ने प्राथमिक विद्यालय को 5 शिक्षकों के लिए यूनिट मानकर सूची तैयार की थी। मतलब प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होने ही चाहिए, परंतु विभाग का कहना है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक रहे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या किया था, शिक्षा विभाग के जो डीयू हैं, यानी कि प्रत्येक जिला के जो डीयू हैं, उन्होंने कंसिडर करके भेजा था कि जैसे 5 क्लास तक विद्यालय है, प्राथमिक की मैं बात करता हूँ 1 2 3 5, उस हिसाब से तो प्रत्येक विद्यालय में 5 शिक्षक होने ही चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा विभाग ने अब क्या नया षड्यंत्र रच दिया है कि जहाँ पर बच्चे कम है वहां पर कम से कम जो है 2 ही शिक्षक होने चाहिए। अब बताइए कि अगर 5 क्लास तक का स्कूल है, किसी क्लास में जो है 10 बच्चा है, एक क्लास में, 2 क्लास में 20 बच्चा है, 3 क्लास में 15 बच्चा है, 4 क्लास में जो है 10 बच्चा है या 5 क्लास में 15 बच्चा है, तो क्या 2 ही शिक्षक जो है प्रत्येक बच्चे को पढ़ाएंगे? ऐसे में तो एक ही टीचर जो है 2 और 3 क्लास को एक ही बार पढ़ाएंगे। ऐसे में क्या होगा, शिक्षा का प्रणाली सही नहीं होगा और शिक्षा की गुणवत्ता वैसी ही रह जाएगी बिहार में। इसलिए यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग ने एक नया षड्यंत्र रच दिया है और आप समझ सकते हैं कि 1 से 5 है तो 5 शिक्षक तो होने ही चाहिए। अब छात्र शिक्षक के अनुपात में जितना शिक्षक चाहिए उससे ज्यादा संख्या बढ़ा दीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर आमादा है कि जहां पर बच्चों की संख्या कम है, जैसे 30 बच्चों की संख्या है, तो वहां पर 2 शिक्षक रख दीजिए। 40 बच्चों की संख्या है तो 2 शिक्षक रख दीजिए। इसके बाद जो है 2 से ज्यादा संख्या में रखना है तो वहां पर छात्र शिक्षक के अनुपात में आपको रखना पड़ेगा। तो आप समझिए कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से षड्यंत्र रच दिया है। यहाँ पर बताया गया कि मान लीजिए किसी स्कूल में सिर्फ 25 ही बच्चे हैं, वहां 5 शिक्षक नहीं है बल्कि 2 शिक्षक ही काफी है। इसलिए अब यू डैश के आधार पर रिक्तियां भेजी जाएगी। बताते चले कि प्रत्येक विद्यालय में यू डैश के तहत अपने विद्यालय की संपूर्ण जानकारी विभागीय साइट पर अपलोड करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं साथियों की रिक्ति गणना तो जल्द की जा सकती है, लेकिन यू डैश पद्धति जो है कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हानिकारक है, साथ ही साथ जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी हानिकारक है। तो आप समझ गए होंगे यू डैश पद्धति क्या है। यू डैश पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में कम से कम जो है 2 शिक्षक होने चाहिए 1 to 5 में। और वहीं पर अगर ज्यादा संख्या की बात करें तो छात्र और शिक्षक के अनुपात में जो पिछले दिनों लेटर हुआ था वो रिक्तियां होनी चाहिए। तो मेरा यही सवाल है कि अगर 1 से 5 तक बच्चे, किसी में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो क्या एक टीचर
क्या 2 टीचर कैसे पढ़ाएगा पूरे स्कूल को? ऐसे में तो वही हो गया कि एक ही टीचर जो है एक ही क्लास में बैठेगा, 2 क्लास के बच्चे को भी पढ़ा देगा, 3 क्लास के बच्चे को भी पढ़ा देगा, 4 क्लास के बच्चे पढ़ा देगा। एक टीचर जो है उसमें मतलब कि 1-2 को पढ़ा देगा। तो ऐसे कैसे होगा? तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। और शिक्षा विभाग इससे पूरी तरह से जो है षड्यंत्र शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रच दिया है। ऐसा हम लोग को होने नहीं देना है। जल्दी ही इसके लिए लेकर के भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।